हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको टॉपिक वाइज हिंदी कवर करवा रहा हूं, जिसमें वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है क्रिया विशेषण। और ये आज लास्ट वीडियो है क्रिया विशेषण की, ये आपका ख़त्म हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अव्यय जो क्रिया विशेषण है ये अव्यय का ही एक भाग है। जी हाँ दोस्तों, अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें क्रियावाचक विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और एक लास्ट भी होता है। तो ये जो अव्यय के जितने भी भेद होते हैं वो अपने आप में ही एक चैप्टर हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आप अव्यय का पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। बेसिकली क्रिया विशेषण से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं आपको डेली बेसिस पे करवा रहा हूँ, लेकिन आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ध्यान रखना, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो बिल्कुल भी आप इसको हल्के में ना लें, क्योंकि यहाँ से अक्सर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो कल जाते जाते मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा था कि एक एक करके क्रिया विशेषण है, तो एक एक करके में कौन सा क्रिया विशेषण है, कल मैंने आपसे ये पूछा था। तो लगभग आप लोगों ने जो सही आंसर दिया वो बिल्कुल ठीक दिया, श्रेणीवाचक, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि वह जेल से फिर भाग गया, वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है, जल्दी बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, तो वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? फिर शब्द जो है ये क्रिया विशेषण शब्द है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि इनमें दिशावाचक क्रिया विशेषण कौन सा नहीं है। हमने आपको बताया था क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। इसमें आपका जो स्थानवाचक होता है वो 2 प्रकार से होता है, पहला स्थितिवाचक और दूसरा होता है दिशावाचक। दिशावाचक में मैंने आपको ये भी बताया था कि इधर, उधर, जिधर, दाएं बाएं, ये सभी शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो ये दिशावाचक है, ये दिशावाचक है, ये दिशावाचक है, लेकिन बहुत बहुत जो है ये दिशावाचक नहीं है, जबकि ये परिमाणवाचक है। कौन सा है सर? ये परिमाणवाचक। और अगर हम परिमाणवाचक के अंदर पूछे तो ये परिमाणवाचक के अंदर कौन सा हो जाएगा? अधिकतावाचक। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मोहन मत दौड़ो, वाक्य में मत क्रिया किस विशेषण कौन सा क्रिया विशेषण है? अब देखो, मैंने आपको बताया था रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण मैंने आपको 7 प्रकार के बताए थे। पहला आपका प्रकारवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा था आपका स्वीकारवाचक, फिर पांचवा था आपका कारणवाचक, सातवां था आपका निषेधवाचक, छठवां, और सातवां था आपका अवधारणावाचक। एक होता है निषेध। निषेध का मतलब ही मैंने आपको बताया था कि किसी काम को मना करना या किसी चीज़ को मना करना। तो देखो, मत शब्द जो है ये मना करने से ही संबंधित है। तो मत शब्द हो गया, ना शब्द हो गया, नहीं शब्द हो गया, ये सभी शब्द आपको निषेधवाचक में देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन करेक्ट। अगर एग्जामिनर आपसे थोड़ा डीपली पूछ ले कि ये जो निषेधवाचक है, यहाँ पर आपने बता दिया कि मत में निषेधवाचक क्रिया विशेषण है, लेकिन ये किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा रीतिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अवश्य जाता लेकिन नहीं गया, वाक्य में कितने क्रिया विशेषण हैं, जल्दी बताइए। मैं अवश्य जाता लेकिन नहीं गया, तो देखो, अवश्य शब्द में निश्चयवाचक क्रिया विशेषण है, पहला हो गया। नहीं शब्द में आपका कौन सा? अभी हाल ही हमने आपको पढ़ाया कि नहीं शब्द में आपका कौन सा? निषेधवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इस वाक्य में कितने क्रिया विशेषण हैं सर? 2 क्रिया विशेषण हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें क्रिया विशेषण रहित वाक्य, जिसमें क्रिया विशेषण नहीं है, तो मत खाना, इसमें मत क्रिया विशेषण है। वह तब आया, इसमें कालवाचक हो गया। वह अभी आया, इसमें भी कालवाचक होगा। वह पढ़ेगा, इसी में नहीं है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण कौन सा नहीं है? अब देखो, स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण रीतिवाचक का भेद होता है। स्वीकार का मतलब ये होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना। जब आप किसी चीज़ को स्वीकार करेंगे तो कैसे शब्द बोलेंगे? हाँ शब्द बोलोगे, जी शब्द बोलोगे, ठीक शब्द बोलोगे, जो भी चीज़ को आप स्वीकार करोगे। लेकिन परस्पर शब्द आपको स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण में देखने को नहीं मिलेगा। ये परस्पर शब्द जो है ये होता तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, लेकिन रीतिवाचक क्रिया विशेषण के प्रकारवाचक क्रिया विशेषण में देखने को मिलेगा। तो सर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें कौन सा क्रिया विशेषण रहित वाक्य जिसमें क्रिया विशेषण नहीं है? राम तेज दौड़ता है, तेज क्रिया विशेषण हो गया। सीता मधुर गाती है, मधुर क्रिया विशेषण हो गया। वह खूब गाता है, खूब क्रिया विशेषण हो गया। राम भागता है, इसमें आपका क्रिया विशेषण नहीं है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे अब जाने दो। वाक्य में प्रयुक्त अब क्रिया विशेषण है किस प्रकार का? अब किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? अब मैंने देखो आपको बताया था कि कालवाचक क्रिया विशेषण 3 प्रकार से होता है, समयवाचक, अवधिवाचक, पौन्यपूर्ण। ठीक है, इसमें आपका समयवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि अब जो है वो समय को डिनोट कर रहा, तो परिमाण और रीति तो होंगे नहीं, दोनों हटा दो। अब 2 बचे सर। अब देखो समयवाचक में मैंने आपको बताया था कौन कौन से शब्द देखने को मिलेंगे, आज, कल, जब, पहले, तुरंत, अभी, तभी, ये शब्द देखने को मिलेंगे। अब देखो अब शब्द यहाँ पर आ गया तो ये आपका समयवाचक क्रिया विशेषण में होगा। अवधिवाचक की आप बात करें तो देखो नित्य, निरंतर, लगातार, दिन भर, ये शब्द देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ दो, वाक्य में कुछ जो है किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? अब देखो कुछ दो पता नहीं क्या दे रहा है, तो हमको तो पता ही नहीं है, तो ये जो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा वो किस क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा? न्यूनतावाचक। क्या सर? न्यूनतावाचक क्रिया विशेषण। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आपसे पूछ ले न्यूनतावाचक क्रिया विशेषण किस क्रिया विशेषण का भेद है, तो आपका तुरंत में आंसर होना चाहिए सर परिमाणवाचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग क्रमानुसार आए। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण बताइए। अब देखो क्रमानुसार, क्रमानुसार का मतलब क्या होता है? क्रम से आए, और यहाँ पर जो क्रमानुसार है वही एक क्रिया विशेषण है। और किस क्रिया विशेषण में आएगा सर? श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण किस क्रिया विशेषण का भेद है सर? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का भेद है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर एक चीज़ क्लियर होगी आपकी। और अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर रोज सुबह 11 बजे क्लास ले रहा हूँ। जो बच्चे आ रहे हैं बहुत मज़े से अपनी हिंदी कंप्लीट कर रहे हैं। आपको ये लग रहा होगा कि फ्री में पढ़ा रहे, पता नहीं कैसा पढ़ा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ एक बार क्लास में आओ, क्लास अच्छी नहीं लगे तो भयंकर तरीके से डिसलाइक करना और चले जाना, लेकिन एक बार आओगे ना तो यूपीएसआई में गारंटीड है, बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 100 में से 80 प्लस नंबर ले आओगे अगर आप मेरी पढ़ाई हुई हिंदी पढ़ लोगे। किसी भी किताब की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मेरा आपसे वादा है। एक बार मेरे कहने से अनअकैडमी पर आओ, रोज़ सुबह 11 बजे क्लास लो। ठीक है, नहीं समझ में आए तो मेरे से बोलना और डिसलाइक करके चला जाना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं डेली उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ठीक है सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ वह कई बार आया। वाक्य में प्रयुक्त कई बार क्रिया विशेषण है। अब देखो मैंने आपको बताया था कालवाचक क्रिया विशेषण 3 प्रकार का होता है, समयवाचक, अवधिवाचक और पौन्यपूर्ण। पौन्यपूर्ण में आपको कई बार, बार बार, हर बार ये शब्द देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपका पौन्यपूर्णवाचक होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि वह चलते चलते अचानक रुक गया। वाक्य में अचानक शब्द है कैसा? तो वाक्य में अचानक शब्द जो है ये क्रिया विशेषण शब्द है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? जल्दी बताओ। सूर्योदय, नीला, विगत या धीरे धीरे। तो देखो यहाँ पर जो आपका धीरे धीरे शब्द होगा ये क्रिया विशेषण शब्द होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब आप जा सकते हैं, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान कीजिए। कौन सा शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है? देखो अब शब्द क्रिया विशेषण हो जाएगा। कौन सा क्रिया विशेषण होगा सर? कालवाचक। कालवाचक के अंदर पूछे तो कौन सा होगा सर? समयवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, जल्दी बताओ किस में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 45। देखो अत्यंत में रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं होगा, आजकल में नहीं होगा, आजकल में तो आपका कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, बाहर में भी नहीं होगा, बाहर, अंदर, बाहर ये इसमें होगा स्थितिवाचक क्रिया विशेषण या स्थानवाचक। कदाचित, कदाचित में ही आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान पूर्वक शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? ध्यान से आप इस क्वेश्चन का आंसर देना, आराम से दे लोगे, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा जो मैंने आपको समझाया है क्रिया विशेषण उसको आप अप्लाई करना और ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलना, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका क्रिया विशेषण जो कि हो गया आपका ख़त्म। वीडियो को 500 लाइक तक ज़रूर पहुंचाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे इतना मोटिवेशन देता है कि मैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ सॉरी। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए
तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।